नमस्कार। लिट्टी चोखा, बलिया का लिट्टी चोखा, या ये कहा जाए कि भोजपुरिया लिट्टी चोखा आज धूम मचा रहा है। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री विश्व के नेता के रूप में उभर रहे श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बड़े प्रेम प्यार से खा करके और लिट्टी चोखा को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया। लिट्टी चोखा का भी एक अपना इतिहास है। आज जो लिट्टी चोखा जिसकी पहचान भोजपुरिया माटी से जुड़ी हुई है, आरा बलिया छपरा से जुड़ी हुई है, वास्तव में इस लिट्टी चोखा का संबंध गुजरात के भृगु कक्षा से है। ये बहुत पहले से मोदी जी से जुड़ा हुआ है। लिट्टी चोखा के बारे में जो इतिहास मैंने बलिया विरासत में लिखा होगा, जो लोग पढ़े होंगे उनको ध्यान में होगा कि महर्षि भृगु के बेटे का विवाह राजा भृगुकक्ष के राजा सर्यात की पुत्री के साथ हुआ था। उसी भृगुकक्ष की कहानी है। गजनी जिस समय सोमनाथ मंदिर को लूट करके और वापस जा रहा था और भारत के वीरों ने जब उसे भृगुकक्ष के मरुस्थल में मारने की योजना बनाई, उसकी सारी सोमनाथ से लूटी गई संपत्ति को छीनने की योजना बनाई, तो उस विराट मरुस्थल में स्थान स्थान पर भारत के वीर अपनी अपनी चौकियां स्थापित करके बैठ गए थे। इस अगम दुर्गम मरुस्थल में जब उस लुटेरे की सेना आकर के फंस गई तो वह पानी के लिए तड़पते थे, भोजन तो बहुत दूर की बात है। हम सभी इतिहास पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि भारत से लूटी हुई कोई भी दौलत सिवाय सोमनाथ मंदिर के दरवाजे चौखट को लेकर के वह गजनी लौट पाया था। सारी उसकी लूटी हुई दौलत इस मरुस्थल में दफन हो गई। यही लिट्टी चोखा का भी इतिहास प्रारंभ होता है। यह गौरव की गाथा है। हमारे वीर सैनिकों की टुकड़ियाँ जो अपने साथ, हम सभी जानते हैं कि हाँ वहाँ पानी की कमी थी तो और आग जलाना तो बहुत ही ये था, लेकिन फिर भी एक घटना घटी कि जब यह गजनी का सुल्तान मोहम्मद गजनी आगे बढ़ रहा था तो हमारे सैनिकों ने जो आटा गूंथा हुआ रखा था उसको छोटे छोटे लोने बना करके और उन्होंने रेत में डाल दिया। जो रेत सूरज की धूप से तप रही थी, उसमें वह आटा भून करके और लिट्टी बन गया। गजनी की सेना से मार काट करने के उपरांत जब ये लौट के आए, उन्हें भूख लगी थी और फिर उन्होंने जब अपने उस गूथे हुए आटे को जिसको उन्होंने डाला था तो उससे लिट्टी की उत्पत्ति हुई और फिर उसमें तरह तरह से लिट्टी बनने लगी। लिट्टी चोखा भी अनेक प्रकार का, ये जो मैं लिट्टी बना रहा हूँ तो वो सादी लिट्टी कहते हैं। अभी भोजपुरी में जो लिट्टी चोखा कहते हैं, अभी आप गाजीपुर में जाएंगे तो गाजीपुर वाले लिट्टी चोखा का मतलब लिट्टी चोखा, बलिया वाले उसमें सत्तू डालते हैं। गाजीपुर की लिट्टी अलग और बलिया की लिट्टी अलग। बलिया की लिट्टी में सत्तू, चने के सत्तू को उसमें विभिन्न प्रकार के मसाले, तेल
मिला करके और बहुत स्वादिष्ट भभरी जिसको बोलते हैं वो मिला करके और वह लिट्टी बनाई जाती है। फिर उसके साथ चोखा भी होता है, लिट्टी चोखा, लिट्टी दाल, लिट्टी खीर। ये लिट्टी का एक बहुत बड़ा व्यापक विस्तार हुआ। वह जो लिट्टी उत्पन्न हुई वीरता के रेत से, उस लिट्टी का व्यंजन बढ़ते बढ़ते, जैसा मैंने बताया, लिट्टी सत्तू वाली लिट्टी जो गोईठे पर पकाई जाती है, जब वो चीज़ वहाँ से निकल के आई उन वीरों के साथ, तो फिर जो कंडे होते थे दियारे के अंदर, पशुओं के विशेष रूप से जो गोवंश के गोबर होते थे, वो रेत में सूख करके और कंडे बन जाते थे। उस कंडे पर वह लिट्टी पकाई जाती थी। वह लिट्टी बहुत स्वादिष्ट होती थी। इसी प्रकार से आज भी गोईठे पर जो गोबर का बना होता है उस पर लिट्टी पकाने की परंपरा है। तो लिट्टी चोखा भी होता है, लिट्टी दाल भी होती है, लिट्टी खीर भी होती है। लिट्टी चोखा के साथ साथ एक प्रचलन, जो मांसाहारी लोग हैं वो मीट लिट्टी, मुर्गा लिट्टी, इस प्रकार से लिट्टी अपने विविध आयाम को प्राप्त कर रही है। यह भोजपुरिया इलाके का लिट्टी चोखा और भृगुकक्ष में उत्पन्न हुआ था। मुझे लगता है लिट्टी चोखा का यह इतिहास भी आप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको यह पसंद आता है तो इसे पसंद करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।